क्या मस्जिद पर अज़ुद्दीन ओवैसी का दिया गया बयान देश में सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य जी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत 45 सेकंड के वक्त के साथ। विनोद बंसल साहब, अज़ुद्दीन ओवैसी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखो। वो मुस्लिम युवाओं से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में कोई और मस्जिद ना छिन जाए। क्या ये देश के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है? अनुराग जी, मुझे तो इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। या तो इनको डर लग रहा है कि अब मुस्लिम युवाओं का जो अट्रैक्शन है मस्जिद के प्रति खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए उनको आह्वान करना पड़ रहा है कि आप मस्जिद आइए। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो धड़ा है अभी कुछ दिनों से थोड़ा शांत हो गया है और राम की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वापस उसका यूटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इनके राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका, इसलिए बार बार मुस्लिम युवाओं को भटका के और उनको वर्गला करके वो आतंकवाद की राह पर वापस ले जाना चाहते हैं। इन सब चीजों से इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। मुझे लगता है राम की ओर पूरा दुनिया लौट रही है, रामत्व की तरफ आ रही है। मुझे लगता है अच्छी भलाई इनकी ये है कि ये भी इनके अपने पूर्वज राम की तरफ लौट जाएं तो अच्छा रहेगा। अन्यथा तो राजनीतिक जो लड़ाई है जी ठीक है, जनता इनका निर्णय करेगी। ठीक है। मोहम्मद फरहान, आपने सुना विनोद बंसल साहब को, वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, और अपनी बात को विराम देते देते उन्होंने नसीहत भी दे दी अज़ुद्दीन ओवैसी साहब को। मोहम्मद फरहान, 45 सेकंड। देखिए ऐसा है विनोद बंसल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान ना तो भड़काऊ है और ना ही कोई इस तरीके का बयान है जिससे लोगों को उत्तेजना पैदा करे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने नौजवानों को कहा कि मस्जिदों को आबाद करो, और अगर मस्जिदों को आबाद करने की बात कही है तो कोई गलत बात नहीं कही है। घर में नमाज़ पढ़ने से अच्छा है कि आप मस्जिदों में जाकर के नमाज़ पढ़िए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अनुराग भाई आप बहुत ही विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर आप इस कुर्सी पर 20 दिन ना आए तो जाहिर सी बात है कि चैनल इस कुर्सी पर किसी और व्यक्ति को बैठाने का काम करेगा। तो ये वही चीज़ उन्होंने बात कही है कि अगर मस्जिदों को आप खाली रखेंगे तो लोग उस पर अपनी नजर गड़ाएंगे और उसको छीनना चाहेंगे। तो थोड़ा अंतर है। आचार्य विक्रमादित्य, अज़ुद्दीन ओवैसी ने जो कहा उसका सार मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमने 500 साल बैठकर कुरान पढ़ी वो जगह हमारे पास नहीं है। वो अपने जब एड्रेस कर रहे थे तो मुस्लिम युवाओं को वो एक तरीके से उनसे उम्मीद जगा रहे थे, उनको जगा रहे थे, ये कहते हुए कि युवाओं अपनी ताकत को बनाए रखो, एकजुट रहो, अपने मोहल्ले को बचाना है, शहर को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है। क्या हमारे देश में आपातकाल लग गया है? क्या हमारे देश में दंगे भड़के हुए हैं? अज़ुद्दीन ओवैसी को इस तरीके की अपील करने की जरूरत क्या आन पड़ी? आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये है। ओबीसी जो करते हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। ओबीसी का काम ही इस देश में आग लगाना है। वो इस देश को भी युगोस्लाविया बनाना चाहते हैं, युगो देश को सीरिया की तरह बनाना चाहते हैं कि आतंकवादी बसते रहे। वो वही स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं इस देश के अंदर। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस देश में पिछले लंबे समय से शांति का वातावरण बना रहा है। वो लगातार इस देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये उनका बयान उसी सीरीज में जाता है। सनातनी जो है, हिंदू जो है, कभी किसी चीज को तोड़ता नहीं है, हमेशा जो निर्माण की बात करता है। सनातनी ने आज तक कोई एक धर्मस्थल को, किसी और के घर को तोड़ने का प्रयास किया हो, एक उदाहरण उपस्थित कर दे। आज जिन्होंने इस देश में अत्याचार किया वही इस देश में पुनः अत्याचार करने की बात कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इनको जेल के पीछे डालें। जिस प्रकार का ये बयान कर रहे हैं, इनके भाई कर रहे हैं। अब लगातार सरकार को, ठीक है साजिद रशीदी, आपका भी एक बयान इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसमें आपने ये कहा, एक तरीके से आपने धमकी दी, चेतावनी दी, चेता दिया, ये कहते हुए कि 91 जैसे हालात अब हम नहीं पैदा होने देंगे। इससे पहले आपका एक और बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा कि देखिए आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, क्या पता वो मंदिर को तोड़कर फिर से वहां पर मस्जिद बना दें। सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या अज़ुद्दीन ओवैसी या साजिद रशीदी जैसे नेताओं के, धर्म गुरुओं के बयानों से चलेगा? क्या समाज को सुधारने की कोशिश होगी, एकजुट करने की कोशिश होगी, या आग लगाने की कोशिश होगी? अनुराग भाई, दिक्कत ये है कि आप हमारे बयान को तो बड़े महत्व से छापते हैं, पब्लिश करते हैं, लेकिन मोदी जी का एक बयान आया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को पूरा देश दिवाली की तरह मनाए।
क्यों मनाएं हम दिवाली की तरह, हम तो मुसलमान हैं। ईसाई क्यों मनाएं दिवाली की तरह, वो तो ईसाई हैं, वो तो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। सिख क्यों मनाएं दिवाली की तरह। दूसरे इंद्रेश कुमार का एक बयान आया कि साहब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो है मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में राम राम का जाप करो। क्यों करें भाई, ये आपको नजर नहीं आते बयान? ये देश को तोड़ने वाले बयान नहीं, ये देश को जोड़ने वाले बयान है। अरे मैं मुसलमान होकर राम का जाप क्यों करूंगा भाई? मैं तो राम को भगवान नहीं मानता। आप भगवान मानते हैं, आप मानिए, आप राम का जाप कीजिए। मेरे ऊपर क्यों थोपने की आप कोशिश कर रहे हैं कि साहब राम का जाप करो? इसलिए बयान तो असल तोड़ने वाले हैं। हमने तो अपनी कौम को ठीक है, जगाने का काम किया। चूंकि आपने उस मुद्दे का जिक्र किया साजिद रशीदी साहब, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त वो शहर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत ने साल 1998 में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराया था। हनुमानगढ़ी के मंदिर के परिसर में साल 2010 में राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास, उन्होंने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराया था मंदिर परिसर में। नमाज पढ़ने के बाद रोजा इफ्तारी होती वहां पर। अयोध्या के मंदिरों में रोजा इफ्तार हो सकता है, मदरसों में, मस्जिद में, दरगाह में भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया जा सकता। यही तो फर्क है, ये इसी को समझने की जरूरत है। देखो, रोज़ा इफ्तार करना ये कोई इबादत में शामिल नहीं होता। रोज़ा इफ्तार करना, राम का नाम जपना या नमाज पढ़ना, ये इबादत है। इबादत मुसलमान सिर्फ अल्लाह की करता है, राम की नहीं करता या किसी दूसरे भगवान की नहीं करता। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और हमारे ऊपर ये थोपना कि साहब राम का जाप करो, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये, बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति गर्व से हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ रख सकते हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि हम दरभंगा के मदरसे में भी भगवान श्री राम का नाम नहीं ले पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बराक ओबामा को मेरा चचा, बराक हुसैन ओबामा, वो मेरा कोई चचा थोड़ा ही था, मेरा कोई एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति, वो गीता का पाठ कर सकते हैं। साजिद रशीदी कहेंगे कि साहब हमसे भजन नहीं हो पाएगा। अनुराग भाई, मिसाइल मैन, देखिए बात सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, आपने बोला, और संविधान में सबको आज़ादी है। कोई गीता पढ़े, कोई कुरान पढ़े, कोई राम जपे, कोई अल्लाह अल्लाह जपे। तो मुझे आज़ादी जब है संविधान में, तो मुझे आप अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करने दे रहे हो भाई? राम का नाम क्यों थोप रहे हो? नहीं, आपसे ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप अल्लाह अल्लाह मत करिए सर। थोपने की बात है। नहीं, ये चीन में उइगर मुसलमान थोड़ी है कि आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये मत कहिए। हम मस्जिदों में राम का नाम क्यों जपे भाई? ठीक है, क्यों जपे? विनोद बंसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। विनोद बंसल साहब, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देश राम से जाना जाता है, कोई किसी इबादत गाह से नहीं जाना जाता। देश अयोध्या से और राम मंदिर से जाना जाता है, किसी और वेटिकन सिटी से नहीं जाना जाता। ये देखिए, देश जो है ना, देश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय की वजह से पहचाना जाता है। राम है। हिंदुस्तान इसलिए पहचाना जाता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रहते हैं, इसलिए पहचाना जाता है। सुन लीजिए विनोद बंसल साहब, गलत बातें मत फैलाओ। मैं कह रहा हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं मानता हूं कि उनके प्रधानमंत्री नहीं है, बेसिकली इनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहते होंगे, हो सकता है। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि राम की तरफ देश लौट रहा है, हमें जो है एक भव्य दिव्य दिवाली मनानी है पूरे देश के अंदर। आप मत बनाइए, आप काला कोट पहन के निकलिए, कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री ने मना थोड़ी किया है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं अपना, कभी मैं मेरी मानसिकता तो ये है कि मैं रामद्रोही हूं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। लेकिन देश तो दिवाली मनाएगा, आप चाहे कितना विरोध करते रहो। और दूसरी बात ये भी है मौलाना साहब की, देखिए आपका तो स्वप्न ये था ना कि आप कितने मंदिर बना लो, जब हमारी सरकार आएगी तो हम ध्वस्त कर देंगे उसको। ये आपका पुराना बयान है, तो इसलिए आपकी मानसिकता पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहिए, उससे कोई न तो मुसलमान कोई चिंता करता है और न इस बात की हिंदू को चिंता करता है। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयान की बात है, तो बात यह है कि कह तो रहे हैं, बार बार इन्होंने 4 बार बैरिस्टर नाम लिया, लेकिन मुझे बताइए, इन बैरिस्टर साहब ने उस मस्जिद को, जिनके बारे में कह रहे हैं 500 साल तक नमाज पढ़ी, 1936 के बाद में कोई एक मुसलमान का नाम, कोई एक डेट बता दे जब नमाज पढ़ी गई हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि उस मस्जिद के लिए 70 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी, क्या कोई मुसलमान या बैरिस्टर साहब का कोई प्रतिनिधि न्यायालय में गया क्या उसको बताने के लिए? मैं बताता हूं, आपको पता ही नहीं है ना, मैं बताता हूं। क्या आप बताइए, ये जो मस्जिदों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं बताता हूं कि इसमें नमाज पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, कि मुस्लिम यूथ मस्जिदों में नहीं आ रहे, मस्जिदें खाली हो रही हैं, इसलिए उन्होंने आह्वान किया है। मैं भी तो ये कह रहा हूं कि उनकी चिंता यही है कि देखिए, ये साजिद रशीदी जैसे कट्टरपंथी मुसलमानों के कारण ही मस्जिदें खाली हो रही हैं।
ठीक है। मुस्लिम यूथ साजिद रशीदी, आप हाँ, तो मैं देश हूँ के माहौल को कट्टरपंथी, बिगाड़ रहे आपको हैं। लोग जो है ना, विनोद बंसल ये साहब सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप देखिए देश बात के सुनिए। माहौल को बिगाड़ रहे हैं। देखिए जब बात आप कह रहे हैं कि हमारी ये आने वाली मस्जिदों को नस्लें राम पत्थर मंदिर को सिखाते हैं। तोड़ देंगी, मैं- आप समाज को मैं- क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? अगर मैं अपनी आने वाली ये नस्लों मस्जिदों में को पत्थर या फेंकना सिखाते अपने हैं, इसलिए मुस्लिम मुसलमान यूथ नहीं भाइयों को जाएगा, ये पढ़ा कहता हूं कि लिखा आप हो। इस्लाम पर कायम रहो, आप राम का नाम न जपो, चूंकि हम अल्लाह को मानते हैं, तो मैं हूं कट्टरपंथी। अरे कबीर, रहीम, रसकान, क्या दिक्कत है? लखनऊ के अवध के नवाब, ये सब जिसको भगवान दिक्कत श्री है, राम वो का तो ले है। सकते हैं नाम। जिसको दिक्कत है साजिद होती है। रशीदी नहीं लेने मुझे देंगे दिक्कत नहीं है। 2023 में। मुझे दिक्कत नहीं है, सुनिए मेरी बात। हाँ, दिक्कत आप उन लोगों देखिए को कि है, दिक्कत उन बाबरी लोगों को मस्जिद है। का आप मुद्दा ही दिवाली मनाइए, प्रधानमंत्री के ऊपर फूल फेंक अरे चुप रहिए फूल यार, डाल चुप सकता तो है, रहिए भाई साहब, उनका चुप तो स्वागत कर रहिए। सकता है। अब ये ये लेकिन ये ठीक है, साजिद ठीक है, रशीदी ठीक है। जैसे कट्टरपंथी मुसलमान अरे मोहम्मद सुन तो लीजिए मोहम्मद किसी और फरहान, की। मैं आऊंगा साजिद भाई आपके पास। विनोद बंसल जी प्लीज एक मिनट। मोहम्मद फरहान, मैं अपनी ये बात क्या पूरी करूंगा। इस्लाम पर खतरा है क्या हमारे देश में? मुस्लिम धर्म पर किसी तरीके का संकट है क्या, जो अज़दुद्दीन ओवैसी को इस तरीके का बयान देना पड़ रहा है? युवाओं एकजुट हो जाओ। देखिए इस्लाम पर तो खतरा नहीं है, मुसलमान पर भी खतरा नहीं है हिंदुस्तान में, मगर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके और 2024 की फतेह करने की तैयारी की जा रही है, ये खतरा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा है कि जब जो संविधान की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदुड़ी ने खड़े होकर संविधान की विषयांतर नहीं होते, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम पर खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा नहीं है, तो इस तरीके की अपील कर क्यों रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी? क्यों कह रहे हैं देश के मुसलमान युवाओं से कि आप एकजुट हो जाओ, अपने वजूद को बचाना है, मोहल्ले को बचाना है, शहर को बचाना है? प्रवक्ता कह रहे हैं खतरा नहीं है, अज़दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं खतरा है, वजूद को बचाना है। सुनिए मेरी बात। अब सुनिए एक मिनट सुन लीजिए अनुराग भाई, इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा अनुराग भाई कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहले बोलने से पहले मीडिया में अप्रूव्ड करा लेना चाहिए स्टेटमेंट कि हम कौन सा स्टेटमेंट दें और कौन सा स्टेटमेंट ना दें। मतलब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी जा रही है। हम अगर सही भी बोल रहे हैं, आजादी की भी एक लिमिट होती है सर, बता दिया जा रहा है कि नहीं मोहम्मद फरहान, अभिव्यक्ति की आजादी की एक लिमिट होती है। आप देश के माहौल को बिगाड़ तो नहीं रहे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर? सवाल ये है मेरा। नहीं, वो अभिव्यक्ति की आजादी थी जो रमेश बिदुड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कहा था। अरे सर, मौलवी बगदादी सीरिया और इराक में कहता था इस्लाम को बचाना है। आप लोग उसका बात के बता। आईएसआईएस खड़ा हो गया, आईएसआईएस खड़ा हो गया। मोहम्मद फरहान, बगदादी भी यही अपील कर रहा था कि इस्लाम को बचाना है। हमने कभी अरे भाई, आप लोग क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान की बात करते हैं? आप हिंदुस्तान की बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सर मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा हिंदुस्तान में कोई खतरा है क्या मुसलमानों पर? सीधा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आचार्य साजिद जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, न कभी आचार्य विक्रमादित्य, बगदादी ने सीरिया और इराक में कहा इस्लाम को बचाना है, आईएसआईएस खड़ा हो गया। उसामा ने कहा मजहब को बचाना है, अलकायदा खड़ा हो गया। हाफिज सईद ने कहा कि इस्लाम को बचाना है। देखिए, जैश और लश्कर और तमाम चीजें हमारे सामने। ये हमारे देश में वो कौन सा तबका है जो कह रहा है कि अपने मजहब को बचाना है, संकट है, खतरा है? और क्या इसका आने वाले वक्त में बड़ा गंभीर खतरा नहीं होगा पूरे देश के सामने? संविधान इसको बोलता नहीं क्या? आचार्य प्रचार करो अपना, क्या दिक्कत है? हम प्रचार कर रहे हैं अपने। अनुराग जी जो आपने बात कही है बिल्कुल सत्य है। ये केवल राजनीति का खेल है। इन लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, उसके कारण से ये ऐसी ऐसी बातें कर आईएसआईएस जैसे अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते आए हैं। आज इस देश की सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि मुसलमान जो है वो अपने हाथ में कंप्यूटर ले, लेकिन ये आज भी पत्थर और तलवार की बातें कर रहे हैं। इसका साजिश उद्देश्य है। यहाँ बैठे हुए रशीदी कह रहे हैं मंदिर तोड़ देंगे। अरे यूएई के मुसलमान, वहां के लोग मंदिर बनवा रहे हैं, वहां के लोग मंदिर बना रहे हैं, और यहाँ के लोग अपने आप को पक्का मुसलमान कह रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मानता किसी को। आप ही तस्वीर पढ़ते हो इसकी, कन्वर्टेड है वहां के मुसलमान। लेकिन साजिद रशीदी जब ये बयान देते हैं कि हम 91 जैसे हालात पैदा नहीं होने देंगे, क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो गलत हो रहा है, हमारी अगली कौम तोड़ देगी मंदिर को। 1992 में बाबरी मस्जिद क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूटी थी? अरे अब मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है ना। अब अगर मंदिर बन रहा है तो क्या केंद्र सरकार के फैसले पर बन रहा है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है? वो आतंकवादियों ने मस्जिद तोड़ी है, आतंकवादियों ने मस्जिद तोड़ी है, क्या उस पर हम बात नहीं करें? क्या बताओ ना, आतंकवाद फैलाकर आपने मस्जिद तोड़ी है, सारे आतंकवादी पहुंचे वहां, और उनका हशर क्या है? आज अडवाणी का हशर क्या है? मुरली मनोहर जोशी का हशर क्या है?
है, उसको मस्जिद वजू करने की तोड़ने वाले जगह नहीं सारे थी, गर्क में उसको चले मस्जिद गए, बोलते हो। सारे अरे खत्म जब हो पापी ने गए। बनाई और थी, जितने लोग उसको उसमें मस्जिद शरीक बोलते हो। हैं, वो आने वाले पाक का टाइम बना में हुआ देखना ढांचा उनका क्या था, हाशर होगा। उसको मस्जिद बोलते हो। मस्जिद की शर्म जगह आनी आज चाहिए भी यार। महफूज है। अमेरिका ये बनाई लोग हुई, कहते बाबर हैं का गरम बनाई करे हुई हैं है, ये, विदेशी मस्जिद की की जगह पे बनाई मंदिर हुई, क्यों नहीं बनाया? वो गुलामी का प्रतीक को मस्जिद ठीक है, मस्जिद तोड़ ठीक बोलते है दिया, हो। विनोद बंसल, मंदिर को विनोद बंसल, मैं बात को थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। 1992 में विवादित ढांचे के बाद इस देश ने क्या विवादित देखा? ढांचा मत कहिए उसको। ठीक है, आप कहिए बाबरी सर, मस्जिद को आप तोड़ा कहिए, था, मैं अदालत उसको के शब्द का तोड़ने इस्तेमाल का कर रहा हूँ। ढांचा ठीक है, था, तोड़ने का विनोद है। बंसल साहब, बाबरी मस्जिद 1992 के बाद देश अरे ने बाबर ने मुंबई बनाया में था, आतंकी ढांचा हमला था। देखा। 1992 के बाद साल 2002 में गुजरात में गोधरा ट्रेन को जलते हुए देखा देश ने। आज जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं एक तबके के, देश को कहां ले जाने की साजिश है? देखिए अनुराग जी, इनकी सीधी सीधी साजिश है कि जो देश अब शांति से चल रहा है, देश अब रामत्व की तरफ लौट रहा है, देश अब प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, तो ये वापस उसको सीरिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। देश बहुत आगे निकल चुका है, ये पीछे रह जाएंगे। या तो उस रेलगाड़ी से पीछे की पंक्ति में लटक जाइए, आपका भला हो जाएगा। नहीं तो आप समझ लीजिए गाड़ी आगे निकल चुकी, पीछे रह जाओगे आप। आपका अंत निश्चित है। इस मानसिकता का निर्मूलनाश होना निश्चित है। बगदादी देखिए, तुम एक ही हो, हमें यहाँ पर दोनों कोई एक ही यहाँ थाली पर के किसी चट्टे के बट्टे हो। मतबंध वो संप्रदाय भी दहशत फैलाता या था, तुम पूजा भी दहशत पद्धति को फैला रहे पालन हो। करने में क्या कोई फर्क प्रतिबंध है नहीं तुम लगा दोनों रहा। में? लेकिन ये जिस तरह ये से जितनी भी कट्टरपंथियों को कट्टरपंथी भड़का रहे तंजीमें हैं, हैं, जिस तरह सारी से तुम्हारे ओछी जैसी राजनीति हैं। अपना रहे हैं, तुम्हारे और इशारे जिस पे तरह काम से ये करती जो हैं। मौलाना रशीदी मुसलमान जैसे नहीं मानते उनको। जहरीले सांप जो है देश के अंदर नहीं, बंटवारे की शब्दों कोशिश कर रहे व्यक्तिगत कमेंट हैं, नहीं, ये इनके विनोद बंसल। मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हाँ, गुजारिश है मेरी ये आपसे, है ना, व्यक्तिगत कमेंट ना करें, शब्दों की मर्यादा सारे पैनलिस्ट जवाब नहीं होता रखें। इनके लेकिन पास। लेकिन ये ऑल फॉल बनते हैं लेकिन फिर। मोहम्मद फरहान, दो चार बातें लिख के लाते हैं, वो कुछ खत्म हो उदाहरण गई मैंने इनकी। दिए आपको। आपको नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी के नेता देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने? मोहम्मद फरहान, देखिए ऐसा है, अभी विनोद बंसल जी, ये बात सुनिए मेरी बात को अनुराग भाई। अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे देश बहुत आगे निकल गया। सही बात है, देश इतना आगे निकल गया है कि ट्रक ड्राइवर रोडों पर अपनी ट्रक खड़ी करके अपने घर पर चले गए हैं, बैठे हुए हैं। और जिस अयोध्या की बात चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, वहीं अयोध्या की सैकड़ों बेटियां उत्तर प्रदेश में धरने से आज बैठी हैं। 6 महीने से उनकी सुध नहीं ली जा रही। देश इतना आगे निकल चुका हुआ है। अब मैं अब आपकी बात पे आ रहा हूं कि जो आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ मस्जिदें भाईजान कैसे बनाए खाली हो हुए हैं, गई? वो तो खुलेआम कहते हैं वो कि बैरिस्टर भाई साहब हम कोर्ट तो क्यों नहीं आपकी गए? आप बताओ, बैरिस्टर प्राथमिकता साहब है बाबरी को भड़काऊ बचाने भाईजान के लिए की। कोर्ट क्यों नहीं मगर गए? आपको रमेश बिदुड़ी का बयान नहीं दिखेगा, आपको और अन्य लोगों का बयान नहीं दिखेगा। बयान अगर कहीं आप ये कह रहे हैं कि रमेश बिदुड़ी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक ही मोर्चे पर हैं, एक जैसे हैं? मोहम्मद फरहान, आप अपनी पार्टी के नेता को रमेश बिदुड़ी के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं क्या? अनुराग जी, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज जी, करता हूं, 30 सेकंड इन दीजिए। बाबरवादी सोच के लोगों ने कभी एक बार बाबरी को देखा भी हो, मुझे बता दीजिए। मैं चैलेंज आपको करता हूं, लगता इनके है? कुनबे ने, ठीक है। इनके पूरे कुनबे ने कभी बाबरी आपको को देखा लगता तक है? हो। ठीक है, ये मेरे मामा की बात आचार्य कर रहे हैं। विक्रमादित्य, 22 जनवरी के नजदीक आपको आते लगता आते है? इस तरीके की जो सियासत है, इस तरीके बताओ के ना देश कब को गए? बांटने के बयान हैं, वो आगे आते रहेंगे, हम ये मान लें। और 22 जनवरी के बाद इस देश के हालात अगर बिगड़ते हैं, किसी भी तरीके का कहीं दंगा भड़कता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? आचार्य विक्रमादित्य। देखिए अनुराग जी, लगातार इस देश में यही कहा गया कि राम मंदिर बनेगा तो झगड़ा होगा, राम मंदिर का डिसीजन आएगा तो झगड़ा होगा। कहां हुआ झगड़ा? कहां हुआ झगड़ा? आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वही लोग हैं जो जबरदस्ती, इस देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इस देश का मुसलमान इस देश का सुंदर नागरिक है। लेकिन कुछ हैं जिनको अपने आतंकवादी संगठन खड़े करने हैं। जैसे ISI खड़ा हुआ, आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया। मैं आपको बहुत श्रेय कहता हूं कि आपने सही नब्ज पकड़ी है। कुछ लोग हैं, रशीदी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, और उनके दुमछल्ले जो हैं इस देश में को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। ISIS जैसे, अलकायदा जैसे संगठन को यहां बनाने के लिए, पदार्पण करने के लिए गंभीर आरोप आप पर आचार्य विक्रमादित्य लगा रहे हैं, विनोद बंसल लगा रहे हैं, और जो दर्शक है डिबेट लाइव का, वो आपसे जानना चाहेगा, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुंबई ब्लास्ट और गोधरा ट्रेन जैसे जो तमाम बड़े तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, क्या उसकी ओर देश आगे बढ़ रहा है क्या? देश इतना आगे बढ़ गया है। हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अच्छा है। लेकिन आपका पेट तो इतना आगे बढ़ चुका है देश, सारी चीजें हम बेच खाई हमने, इतना आगे बढ़ गया है देश। महिला परेशान है, और मौलाना जो का पेट भरता चला जा रहा है। आतंकवादी ऐसा क्यों भाई? हमले जिस तरीके से हो रहे थे, वो बार बार उनकी आशंकाएं जताई जाती हैं, यहाँ होगा वहाँ होगा, ये सब आतंकवाद फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो मुस्लिम ऐसी जगह लाके देश को छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी साजिद रशीदी, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के समाज को बांटने वाले बयानों से बचना चाहिए, हर तबके को, आपको भी और दूसरे तबके को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में।